मथुरा से द्वारिका जाने के बाद भी नहीं आए। लेकिन एक बार बलराम जी आए हैं, और जब बलराम जी आए ब्रज में तो गोपियों को इतनी तो प्रसन्नता है कि बड़े भाई बलराम जी आए, लेकिन हमारे कन्हैया तो नहीं आए। इसलिए वो गोपियां रोने लगी, आंसू बहाने लगी श्री कृष्ण के वियोग में। तब बलराम जी ने उन गोपियों को सांत्वना दी, समझाया, अनेकों प्रकार से समझाया, सांत्वना दी। 2 महीने बलदाऊ भैया बलराम जी ब्रज में ही रह गए। चैत और वैशाख ये 2 महीने बलराम जी ने वहीं ब्रज में बिताए। एक बार उन्होंने जमुना जी को आकर्षित किया। जमुना जी दूर थी, गर्मी पड़ रही थी, स्नान करने की इच्छा हुई, जमुना जी को बुलाया तो जमुना जी नहीं आई पास में। बलराम जी को क्रोध आ गया, जमुना को धमकाया, तो मेरा भी कहना नहीं मानती। तब जमुना जी जब हल उठा लिया क्रोधित होकर के बलराम जी ने, तब जमुना जी दौड़ करके निकट आ गए। जमुना की धारा नजदीक आ गई। फिर बलराम जी ने स्नान किया, गोपियों ने स्नान किया, वन विहार किया। और बलराम जी ने एक बार मूसल के प्रहार से एक दैत्य का वध किया। रैवतक पर्वत पर स्त्रियों के साथ नृत्य, संगीत, विहार चल रहा था। बलराम जी थे, कृष्ण थे, आदि आदि। द्विविद नाम का एक वानर था, उसे बलराम जी ने मूसल के प्रहार से मारा, क्योंकि वो द्विविद नाम का वानर बहुत उत्पात मचा रहा था। स्त्रियों के वस्त्र फाड़ देते थे, काटने दौड़ता था, खूब डराता था, उत्पात मचा, किसी पर पत्थर फेंक दे, किसी के ऊपर वृक्ष की डाली तोड़ के फेंक दे, ऐसे बहुत तंग किया। तो बलराम जी ने मूसल के प्रहार से उस वानर को मार दिया, उद्धार कर दिया। वो भौमासुर का मित्र था। भौमासुर को भगवान कृष्ण ने मारा था, तो अपने मित्र की हत्या का बदला लेना चाहते होंगे, इसलिए बड़ा उत्पात मचाता था। जाम्बती के पुत्र का नाम है सांब। जाम्बती भगवान कृष्ण की 8 पटरानी में से एक है, उसका बेटा है, इसका नाम है सांब। सांब को स्वयंवर में दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा ने वरण किया, पति मान लिया। स्वयंवर बोलते हैं कन्या स्वयं ही अपने पति को पसंद करती है, चुनती है। स्वयंवर की बात तो सुनी होगी, बहुत कथाएं सुनी होगी। तो होना तो ये चाहिए कि दुर्योधन को अपनी बेटी लक्ष्मणा का विवाह श्री कृष्ण के बेटे सांब के साथ कर देना चाहिए, दान दहेज देकर के प्रसन्नतापूर्वक विदा करना चाहिए। लेकिन दुर्योधन भगवान कृष्ण से द्वेष रखता है, प्रेम तो है नहीं। इसीलिए सांब को बंदी बना लिया, कैद करके कारागार में डाल दिया। भगवान कृष्ण को पता चला तो वो तो लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन बलराम जी ने श्री कृष्ण से कहा कि अभी लड़ाई की बात मत कर, मैं जाता हूं समझाने के लिए, समझ जाएगा तो ठीक, नहीं तो अंत में तो कहावत है कि बिना उंगली टेढ़ी के घी निकलता नहीं है, सीधी उंगली से घी निकलता नहीं है। पहले मैं जाता हूँ, मान जाएगा तो मान जाएगा, नहीं तो फिर
युद्ध होगा, विनाश होगा। तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है भैया, आप जाइए, समझाइए, बड़े भाई बात तो माननी पड़ेगी। बलराम जी कुछ सैनिकों को साथ लेकर के, मंत्रियों को साथ लेकर के गए हस्तिनापुर। नगर के बाहर ठहर करके सूचना दी, दुर्योधन से कह दो बलराम जी आए हैं। दुर्योधन आया भी, बलराम जी को तो अपना गुरु ही मानता है, क्योंकि बलराम जी ने गदा चलाने की विद्या सिखाई दुर्योधन, इसलिए गुरु भी। बलराम जी को दुर्योधन के ऊपर बड़ा स्नेह है और भगवान कृष्ण को अर्जुन के ऊपर बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम है। जब बलराम जी ने कहा दुर्योधन से कि सांब के साथ तुम्हें अपनी पुत्री का विवाह करके दान दहेज देकर के विदा करना चाहिए, तो उल्टे तुमने बंदी बना रखा है। अभी अपनी पुत्री का विवाह सांब के साथ करो, दान दहेज दे करके मर्यादा पूर्वक, प्रतिष्ठा पूर्वक, सम्मान पूर्वक विदा करो, और नहीं तो उनकी बात अधूरी ही रह गई। बलराम जी की बात अधूरी रह गई। दुर्योधन इतने गुस्से में आ गया, विवेक खो बैठा, और बलराम जी से कहा ये यदुवंशी हमको समझते क्या है? यदुवंशी समझते क्या अपने आप? औकात में रहें, अपनी सीमा में रहें। भला एक चरवाहे के बेटे का विवाह एक राजा की पुत्री के साथ हो सकता है? कहाँ चरवाहा का बेटा, कहाँ मैं राजा? मेरी पुत्री का विवाह चरवाहे के बेटे के साथ कैसे हो जाएगा? पैर की जूती पैर में ही ठीक लगती है। पैर की जूती को किसी के सिर के ऊपर चढ़ने का सपना नहीं देखना चाहिए। जूती तो पैर में होती है, नहीं कि सिर पे रखी जाती है। यानी यदुवंशियों को दुर्योधन पैर की जूती मानता है। पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाया। बलराम जी को क्रोध आ गया, हल उठाया और पूरे हस्तिनापुर को उखाड़ करके पृथ्वी से अलग करके गंगा में फेंकना चाहा। हस्तिनापुर को हिल गया, भूकंप आ गया। दुर्योधन भी धड़ाम से मुंह के बल गिरा, किसी तरह उठा, समझ लिया कि अब मैं क्षमा नहीं मांगूंगा बलराम जी से तो पूरे हस्तिनापुर का विनाश हो जाएगा और मैं भी मारा जाऊंगा। इसको कहते हैं टेढ़ी उंगली से घी निकालना। दुष्ट को जब तक धमकाओगे नहीं, डराओगे नहीं, दंडित नहीं करोगे, सीधे सीधे तो वो सही रास्ते पर आने वाला नहीं है। ऐसा होता है क्यों? बोली वृंदावन बिहारी लाल। उधर भगवान श्री कृष्ण की लीला सुने। पौंड्रक नाम का एक राजा था, करुष देश का। ये जो मिर्जापुर है ना, विंध्याचल पर्वत, उसी के आसपास करुष देश वही कहलाता था। वहीं पास में आगे बढ़ करके काशी भी है ना। विंध्याचल और काशी बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है। काशी नरेश उसका मित्र था, महाराज पौंड्रक का। पौंड्रक 2 नकली हाथ बनवा लिए थे और भगवान विष्णु की तरह शंख चक्र गदा पद्म धारण करता था, नकली। और गरुड़ के आकार का ही उसने अपना रथ बनाया था। उसी रथ पर बैठ करके चलता था, सवारी करता था। यानी साक्षात गरुड़ वाहन भगवान विष्णु नहीं, मंगलम गरुड़ध्वज। भगवान विष्णु का स्वरूप बना करके लोगों को प्रभावित करता था और कहता था मैं असली विष्णु हूँ, ऐसे नहीं त्याग दूंगा, उसी के ऊपर छोड़ूंगा।
मैंने उसी के ऊपर प्रहार करूं। उसने जाके सुना दिया महाराज पौंड्रक को। फिर वो लड़ने के लिए आया। पौंड्रक के पास 2 अक्षौणी सेना थी और उसके मित्र काशी नरेश के पास 3 अक्षौणी सेना थी। कितनी सेना होगी? 5 अक्षौणी सेना होगी। 5 अक्षौणी सेना इकट्ठी करके द्वारका के ऊपर आक्रमण किया, चढ़ाए। भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक का वध किया, उनकी सेनाओं का भी वध किया। फिर वो काशी नरेश का पुत्र, उसका नाम सुदक्षिण था, काशी नरेश भी मारा गया। उसके पुत्र सुदक्षिण ने बदला लेना चाहा, अपने पिता की हत्या की। भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव प्रकट हो गए, वरदान मांगो। तब उसने कहा, हे शिव, हे भगवान शंकर, मैं बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा कोई उपाय बताइए कि द्वारिका नष्ट हो जाए, द्वारिका का स्वामी भी पराजित हो जाए, ऐसा कुछ उपाय बताइए। भगवान शंकर ने कहा, तुम तांत्रिक विधि से एक कृत्या उत्पन्न करो, लेकिन वो कृत्या उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी जो ब्राह्मण का भक्त होगा, जो ब्राह्मण का द्रोही होगा, ब्राह्मण का शत्रु होगा, उसी पर उसका प्रभाव पड़ेगा। फिर उस कृत्या को प्रकट किया, द्वारका की ओर भेजा। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, कृत्या को खदेड़ा। एक प्रज्वलित अग्नि की तरह वो होती है, और वो अग्नि वहाँ से वापस लौटी, द्वारिका से काशी की ओर गई, और उस अग्नि ने पूरी काशी नगरी को भस्मीभूत कर दिया। क्योंकि भगवान शंकर ने कहा यही था कि जो ब्राह्मण भक्त होगा उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण से बड़ा कोई ब्राह्मण भक्त हो सकता है? हो सकता है? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र बोलते हैं ना, नमो ब्रह्मण्य देवाय। जो ब्राह्मण को अपना देव मानते हैं, इष्ट मानते हैं, आराध्य मानते हैं। भगवान कृष्ण ब्राह्मण द्रोही तो नहीं, ब्राह्मण के साथ शत्रुता तो नहीं करते, ब्राह्मण भक्त है। इसलिए भगवान कृष्ण का और उनकी द्वारिका नगरी का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। लेकिन ऐसे अज्ञानी लोग हो सकते हैं, अहंकारी लोग हो सकते हैं, जो अपने को ही भगवान मानता है और जो भगवान है उसको कहता है तू नकली भगवान है, असली तो मैं हूँ। बताइए इसका फैसला कौन करे? इसका फैसला तो सुदर्शन चक्र से होगा ना, और कौन से न्यायालय में होगा? ऐसे मूर्खों को ऐसे ही दंड मिलना चाहिए, विनाश होना चाहिए। अगर ऐसे दुष्टों का विनाश नहीं किया जाएगा तो ऐसे उनके जैसे जाने कितने दुष्ट पैदा हो जाएंगे। इसलिए अन्याय का विरोध होना चाहिए, अन्याय को कुचलना चाहिए, अन्याय को सहना नहीं चाहिए। और क्षत्रिय का तो विशेष करके यही कार्य है। क्षत्रिय होना जो शक्ति संपन्न है। ब्राह्मण के पास क्या शक्ति है? ब्राह्मण के पास कोई अस्त्र शस्त्र है क्या? राजपाट है क्या? सत्ता है क्या? कुछ नहीं है। ब्राह्मण तो बेचारा भगवान का भजन करता है, पूजा पाठ करता है, किसी तरह जीविका चलाता है। हाँ, वरदान दे सकता है, और नाराज हो जाए, कुपित हो जाए तो श्राप भी दे सकता है। लेकिन क्षत्रिय के पास बल होता है, अस्त्र शस्त्र होता है, सत्ता होती है। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। 70वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन, कि भगवान श्री कृष्ण क्या क्या स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होते हैं,
पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हैं, ये सब करते हैं। जमीन देते हैं, वस्त्र देते हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात देते हैं, गाय भी देते हैं, गौदान महादान नहीं। और पहले के जमाने में गौदान बहुत बड़ा दान माना जाता था। तो ब्राह्मणों को गाय देते थे। कितनी गाय दान करते थे भगवान कृष्ण? रोज रोज बद्वम बद्वम दिने दिने 13,084 गाय प्रतिदिन भगवान दान करते थे। ब्राह्मण 13,084 गाय। बहुत बढ़िया वस्त्र पीठ पर उड़ाते थे गाय को, जिस गाय को दान करना है। सोने से गाय के सींग को मढ़ दिया जाता था, चांदी से गाय के खुरों को मढ़ दिया जाता था, है ना। ऐसे वस्त्र आभूषण से सज्जित गाय भगवान कृष्ण दान करते थे। बछड़े सहित, ऐसा नहीं कि बछड़ा मर गया हो, दूध देने वाली गाय, नई ब्याही हुई गाय, बूढ़ी गाय नहीं, ऐसी अच्छी अच्छी गाय भगवान कृष्ण दान करते थे ब्राह्मणों को। और ये सब करने के बाद अल्पाहार लेते थे और फिर माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करके रथ में बैठ करके सुधर्मा सभा में उपस्थित हो जाते थे। तब एक दूत आया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दरबार में निवेदन किया कि जरासंध ने 20,800 राजाओं को बंदी बना रखा है। 20,800 राजाओं को बंदी बना रखा है। अभी और इकट्ठा करेगा, वो 1 लाख की संख्या में इकट्ठा करेगा, फिर उसकी बलि चढ़ाएगा, भैरव को बलि चढ़ाएगा। बताइए, राजाओं की बलि चढ़ाएगा, साधारण पुरुषों के नहीं। तो उन राजाओं ने भगवान कृष्ण के पास संदेशा भेजा कि हमें जरासंध के कारागार से मुक्त कराइए। इतने में देवर्षि नारद जी आ गए और भगवान को प्रणाम करके कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर आपकी अध्यक्षता में राजसु यज्ञ करना चाहते हैं, आपको याद किया है। भगवान ने कहा जाइए नारद जी, युधिष्ठिर को कहिए मैं आऊँगा। इधर उस दूत को भी भेज दिया। उद्धव जी से भगवान कृष्ण ने पूछा कि बताइए मुझे पहले क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। दोनों काम महत्वपूर्ण है, लेकिन कौन सा काम पहले करें? तो उद्धव जी ने कहा आपको सबसे पहले युधिष्ठिर के पास जाना चाहिए और युधिष्ठिर को चाहिए कि अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं में भेज दें। जो भी राजा लोग हैं वो उनकी अधीनता स्वीकार करें और उसको कर के रूप में बहुत सारा धन प्रदान करें, तभी तो यज्ञ कर पाएंगे धर्मराज युधिष्ठिर। नियम ही यज्ञ का। लेकिन जरासंध ताकतवर है, बड़ा घमंडी है, वो युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। और जरासंध का वध करना हो तो उद्धव जी कहते हैं श्री कृष्ण आपको अर्जुन और भीम को साथ में लेकर के ब्राह्मण वेश में जा करके उनसे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगनी चाहिए, क्योंकि जरासंध बहुत बलशाली है, उसके पास सेना भी बहुत है और अगर उसे युद्ध में ललकारा जाए आमने सामने तो बहुत से लोगों को बहुत से लोगों को हत्या कर देगा। इसलिए बुद्धिमानी से उनसे केवल द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगी जाए, यानी एक ही व्यक्ति उसके साथ लड़े। तो भगवान कृष्ण अर्जुन और भीम को साथ लेकर के गए, साधु ब्राह्मण का रूप बनाया और जरासंध के महल में पहुंच गए। जरासंध भले ही आतताई था, दुष्ट था, भगवान कृष्ण से द्वेष करने वाला था, धर्मात्माओं से द्वेष करने वाला था,
लेकिन एक गुण उनमें यह था कि ब्राह्मण को अपना इष्ट मानता था, आराध्य मानता था, ब्राह्मण का वो भक्त था, और ब्राह्मण जो कुछ भी उनसे मांगे वो उनको देने के लिए तुरंत तैयार हो जाता था। इसीलिए ब्राह्मण का वेश बना करते थे। जरासंध ने बातचीत में समझ लिया कि ये असली ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण कहीं द्वंद्व युद्ध करने की भिक्षा मांगता है? ये तो कोई क्षत्रिय है, वीर है। आवाज भी जानी पहचानी लग रही है, चेहरा भी कुछ कुछ जाना पहचाना लग रहा है। कहीं तो मुकाबला हुआ है, कहीं तो पहले देखा है नहीं। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया मथुरा के ऊपर, और 17 बार भगवान कृष्ण ने जिंदा छोड़ दिया। तो 17 बार मुकाबला हुआ है। तो जरासंध को इतना तो समझ में आ रहा है कि इस व्यक्ति को मैंने जरूर कभी देखा है, कहीं न कहीं देखा है। तो भगवान कृष्ण ने ही मुस्कुरा करके कहा, हाँ मगधराज जरासंध, आप ठीक सोच रहे हैं। ये हमारे ममेरे भाई हैं, अल्लो मातुलेयम माम, इनका ममेरा भाई मुझे समझ लें। अर्जुन तो भगवान कृष्ण के फुफेरे भाई है ना, बुआ के लड़के नहीं। और कृष्ण ना कौन लगेंगे? युधिष्ठिर के मामा के लड़के नहीं। हम थोड़ा भूल जाते, इसलिए आप लोग सुधार लीजिएगा। सही बोल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो सुधार लीजिएगा। ठीक है बोले होंगे ना? मामा के लड़के हो, बुआ के लड़के पांडव ने। और मैं आपका पुराना शत्रु श्री कृष्ण हूं। अब जरासंध ठाका मार के हंसता, अच्छा आ गए। अरे 17 बार तुम तो युद्ध में पीठ दिखा के भाग जाते हो, तुम्हारे साथ तुम्हें युद्ध नहीं कर सकता। तुम तो युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग जाते हो, तभी तो रणछोड़ कहलाते हो। कृष्ण से कह रहा है, तुम तो कायर हो, तुम्हारे साथ में क्या युद्ध करूंगा, कोई वीर थोड़ी हो तुम। हाँ, ये अर्जुन वीर है, भीम वीर है, इनके साथ में लड़ सकता हूं। तो भगवान कृष्ण ने मुस्कुरा के कहा, चलो इन्हीं से लड़ लो, किसी से लड़ो। तब जरासंध ने एक गदा भीम के हाथ में दिया, एक गदा अपने हाथ में लिया और आ गया अखाड़े में, मैदान में। 27 दिन तक लड़ते रहे, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। रात में युद्ध बंद हो जाता था। नहीं मार पाया भीम जरासंध को। 28वें दिन सुबह सुबह जब जाना था युद्ध लड़ने, तो भगवान कृष्ण ने इशारा किया भीम को, और तब भीम जरासंध को मार पाया। वो इशारा यही था कि जिस वृक्ष के नीचे खड़े थे दूर, उसकी एक टहनी को तोड़ के बीच से चीर करके अलग अलग करके फेंक दिया। तो भीम को ये संकेत मिला कि मुझे भी जरासंध को मारना है, तो इसे चीर करके बीच से अलग अलग करके फेंकना होगा। संकेत मिल गया। इस तरह से जरासंध मारा गया। जरासंध को संतों ने देहाभिमान बताया है। मैं देव हूं, ये जो देव भाव है ना, ये देहाभिमान ही मानो जरासंध है। देह अलग है और देहाभिमान अलग है। जिसको देहाभिमान है वो अलग है। आत्मा को ही अज्ञान से देहाभिमान हो जाता है, मैं देव हूं ऐसा अभ्यास हो जाता है। एक तरफ जड़, एक तरफ चेतन, और जड़ चेतन के बीच एक संधि, यही है देहाध्यास, यही है देहाभिमान।
कहते हैं कि जरा नाम की राक्षसी ने 2 टुकड़ों को जोड़ करके जीवित कर दिया था। एक राजा निसंतान थे, एक महात्मा ने उसको फल दिया, बड़े तपस्या करके आए थे। जरासंध के पिता कहा अपनी पत्नी को दे देना फल खाने के लिए, गर्भवती होगी तुमको पुत्र हो जाएगा। उसने वो महात्मा का दिया फल बीच से काट दिया, आधा टुकड़ा एक पत्नी को दिया, आधा टुकड़ा दूसरी पत्नी को दिया। दोनों ही पत्नी के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ, लेकिन आधा आधा पैदा हुआ। उसमें तो कोई प्राण भी नहीं था, चेतना भी नहीं। दासी के द्वारा उन दोनों टुकड़ों को जो गर्भ से निकला था बाहर फेंकवा दिया, नगर के बाहर एकांत जंगल में। जरा नाम की राक्षसी रहती थी उधर, उसने उन दोनों टुकड़ों को देखा। पहले दीक्षा भी खा लो, लेकिन दोनों को जब ऐसे सटा दिया ना तो उसमें प्राण आ गए। 2 टुकड़ा सट गया, उसमें प्राण आ गया। बालक एकदम जीवित बालक। अब राक्षसी के मन में भी ये भावना पैदा हो गई। राक्षसी के मन में ऐसी करना की भावना कहाँ से पैदा हो जाएगी? ईश्वर की इच्छा है। जरासंध के पिता निसंतान थे, कोई संतान नहीं। तो राक्षसी सोचती है कि जिस राजा के राज्य में मैं रहती हूँ, उनकी सीमा में, वो राजा हमें कभी परेशान नहीं करता, कभी तंग नहीं करता, और यह राजा निपुत्र है, तो ये पुत्र उन्हीं को दे दूं तो कितना अच्छा होगा। इसलिए उजरा नाम की राक्षसी ने उस नवजात शिशु को क्या किया, जरासंध के महल के बाहर चुपके से दरवाजे पर रख दिया और चली गई। वो बच्चा रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज़ सुन करके राजा बाहर आए तो दिखा रही नवजात सुंदर शिशु है, मुझे पुत्र है नहीं, लगता है भगवान ने ही हमको ये पुत्र प्रदान किया है किसी न किसी रूप में, उसका पालन पोषण किया। तो जरासंध 2 टुकड़ों में पैदा हुआ था, जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ दिया था तो जीवित हो गया था। इसलिए मरेगा तो इसी हिसाब से मरेगा नहीं, 2 टुकड़ों में अलग अलग करना होगा, फेंकना होगा। इस तरह से जरासंध का वध हुआ। उन्हीं के पुत्र सहदेव को भगवान ने राज सिंहासन पर बैठाया। फिर धर्मराज का, युधिष्ठिर का वो यज्ञ प्रारंभ हुआ। क्या नाम है? राजसु यज्ञ। नहीं, उसी यज्ञ में सारा कार्यभार सबको योग्यता के अनुरूप, रुचि के अनुरूप बांट दिया गया। सब काम बट गया। तो युधिष्ठिर से भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं भी कुछ सेवा करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा सब काम बट गया, अब आप खाली देख रेख कीजिए, आपको करना कुछ नहीं है, आपकी अध्यक्षता में यज्ञ हो रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी इच्छा से ही एक भार ले लिया, और वो भार था कि जो संत महात्मा आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, उनके चरणों को मैं ही पखारूंगा। फिर संत महात्मा ब्राह्मण जो भोजन करेंगे तो उनके जूठे पत्तल को मैं ही उठा के फेंकूंगा। इसीलिए सूरदास जी महाराज ने भजन गाया। आइए गुनगुनाते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो। ताने झूठ उठाई, सबसे
देखो